श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, भज जहूँ अनुज तव चितवन से। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप करि कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध मेरा कैसे जाए। अभी तेरा छोटा भाई मुझे तिरछी नजर से देख रहा है। इसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी न चलाई तो क्रोध करके मुझे क्या फायदा। मेरे इस कुल्हाड़ी की घोर करनी को सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। यही फरसा होते हुए भी इस शत्रु राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूँ। मेरा हाथ चल नहीं रहा है। क्रोध से मेरी छाती जल रही है। हाय, राजाओं का घातक एक कुल्हाड़ी कुंठित हो गई है। विधाता विपरीत हो गया है, इसलिए मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो मेरे अंदर कभी दया नाम की चीज़ प्रकट होती ही नहीं। आज दया दुसह दुख सहन करना पड़ रहा है। ये सुन करके लक्ष्मण जी मुस्करा करके सिर झुकार कहा, आपकी कृपा से हवा भी अनुकूल है। आप जो वचन बोल रहे मानो फूल बरसा रहे हो। हे मुनि, कृपा करके आपका शरीर जो जल रहा है क्रोध करने पर, आपकी रक्षा विधाता ही करेंगे। तब परशुराम जी ने कहा, हे जनक, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। तब जो है श्री रामचंद्र जी जो है बोल रहे हैं, जो तुम औते हूँ मुन की नाही, पद रज सिरसी सुधरत गोसाई। क्षमहू चूक अनजानत केरिय, चहि विप्र कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आए होते तो ये बालक आपके चरण रज कर को अपने माथे पर लगाता। लेकिन अनजाने में इसकी जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। ब्राह्मण के हृदय में अत्यंत दया रहती है। हे नाथ, आपकी बराबरी मैं कैसे, कहाँ से आपका चरण, कहाँ मेरा मस्तक, कहाँ मेरा नाम मात्र राम और आपका नाम परशुराम। हे नाथ, हमारा एक ही गुण है, धनुष धारण किया हूँ, और आपके अंदर तो 9 गुण हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक। मैं तो हर ढंग से आपके शरण में हूँ, आपसे हारा हूँ। हे विप्रसेठ, हमारे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी बार बार परशुराम जी को मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर के बोले, तुम भी अपने भाई जैसे ही टेढ़े दिख रहे हो। हाँ, तो मुझे केवल एक सामान्य ब्राह्मण ही समझ रहे हो क्या? मैं कैसा ब्राह्मण हूँ समझा रहा हूँ। धनुष तो सर्वो बाण को आहुति और हमारे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। कह रहे हैं चतुरंगी सेना सुंदर समिधा, यानी यज्ञ में जो लकड़ी जलने वाली उसे समिधा कहते हैं। बड़े बड़े राजाओं का पशु के समान इसमें बलि चढ़ा देता हूँ, और तो मुझे एक साधारण राजा की समाई समझ रहे हो? हाँ, जिसको मैं इस फरसे से काट करके बलि चढ़ा दिया। और जैसे माला लेकर के जप करते हैं, वैसे मैं न जाने कितने राजाओं की इसमें बलि चढ़ा चुका हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।